Hello, aspirants. I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 10th. ओके उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा होगा. प्लीज़ बी रेगुलर इन द सेशंस. गाइस, कल भी ये सेशन मैंने अपलोड करा था. मैंने देखा कुछ लोग ही देखे थे बिकॉज प्रॉब्ली यू थॉट दैट संडे को होता नहीं है ये सेशन. बट कल मैंने इसलिए अपलोड किया था क्योंकि सैटरडे मैं कर नहीं पाया था अपलोड किसी कारणवश. तो जुलाई 9th वाला ज़रूर देख लीजिएगा. एंड यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप. फॉर पीपल हु हैवंट जॉइंड, लेट मी टेल यू, दिस माई टेलीग्राम ग्रुप. ये मेरा ID है टेलीग्राम ग्रुप का. यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन. यू कैन गेट दीज बेनिफिट्स इफ़ यू ज्वाइन माई ग्रुप. अगर इस सेशन का PDF चाहते हो तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है. उसको क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. ओके. The other day, I asked you questions difference between climatic and climactic. इन दोनों में मैंने आपसे फ़र्क पूछा था. तो yes, climatic कई लोगों ने सही आंसर दिया था, मैंने देखा था. I'll take their names as well. Climatic एक adjective है which means relating to general weather conditions. Weather condition से जो संबंधित हो that is climatic, जो कि एक adjective है. ओके जलवायु संबंधी बोल सकते हो, उसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक. रिलेटेड टू द क्लाइमेट, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट इज़ एक्चुअली क्लाइमेटिक. ओके जलवायु संबंधी बोल सकते हो. सेंटेंस है, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सीम टू बी एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेटिक चेंजेस. ओके कुछ पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के, दे सीम टू बी एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेटिक चेंजेस. क्लाइमेटिक चेंजेस, अगेन क्लाइमेटिक चेंजेस कई सारी जगहों पे देखा गया. अगर आप कल का देखते कि कल जो है कई सारे वीडियोस अभी सर्कुलेट हुए थे हिमाचल प्रदेश से जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस के वजह से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि हिमालयन इकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस कारण से कई सारे बाढ़ और फ्लैश फ्लड्स के हमें वीडियोस वायरल मिले थे कल वाले, अगर आप देखे होंगे आपने. तो दैट इज़ क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे. सो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द क्लाइमेट इज़ क्लाइमेटिक. नाउ क्लाइमैक्टिक का मतलब क्या होता है समझिए. क्लाइमैक्टिक एक्चुअली मीन्स, इट इज़ अगेन एन एडजेक्टिव. दोनों ही एडजेक्टिव हैं, क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक. क्लाइमैक्टिक मीन्स फॉर्मिंग और रिलेटिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पॉइंट इन अ स्टोरी और सिचुएशन, एस्पेशली व्हेन दिस हैपन्स नियर द एंड. सो क्लाइमैक्टिक का मतलब होता है चरम सीमा संबंधी. चरम सीमा से संबंधित कोई चीज़ हो, दैट इज़ क्लाइमैक्टिक. ओके सेंटेंस था, द VFX ऑफ द क्लाइमैक्टिक सीन्स इन द मूवी वॉज अमेजिंग. जो VFX यूज़ किया गया था क्लाइमैक्टिक सीन्स पे, क्लाइमैक्टिक मतलब जो क्लाइमैक्स के तरफ थे वो काफ़ी अमेजिंग थे, दैट इज़ क्लाइमैक्टिक. सो क्लाइमेटिक क्लाइमैक्टिक ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके CDS प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, तो ध्यान दीजिएगा. दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक. ओके नाउ पीपल हु आंसर दिस करेक्टली, युवराज ने सही आंसर दिया. क्लाइमेटिक रिलेटेड टू क्लाइमेट, क्लाइमैक्टिक वेरी एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इवेंट और स्टोरी, क्लाइमैक्स इज राइट. अभय प्रताप सिंह ने बोला रिलेटेड टू वेदर, एम्बियंस, एटमॉस्फेयर. एब्सोल्युटली. क्लाइमैक्टिक चेंज इज डिफाइंड एज long-term significant change in the expected patterns of weather. You're right. Climactic, completely prepared, final, ending, finishing, closing. That is climatic. परेश ने बताया climatic refers to climate. Climactic describes the most intense part. बिल्कुल सही. Okay, climax से related. इति ने भी सही आंसर दिया. Climatic related to climate and climactic is most exciting point. Absolutely. वेल डन, कीप आंसरिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज के जो वर्ड्स हैं डिफरेंस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. नाउ पहला वर्ड आज का जो है दैट इज़ विजिलेंस. विजिलेंस इज़ द वर्ड जो कि एक नाउन है. ओके ऑब्वियसली आपने सुना होगा, बट क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, CDS AFCAT में ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब किया. विजिलेंस एक नाउन है विच मीन्स मोर केयरफुल अटेंशन, स्पेशली इन ऑर्डर टू नोटिस पॉसिबल डेंजर. Okay, more careful attention especially in order to notice possible danger, that is vigilance. हिंदी में बोलो तो सतर्कता या सावधानी बोल सकते हो विजिलेंस का मीनिंग. सेंटेंस था, ahead of planned rallies by pro-Khalistan separatists in the UK, the US, the UK, Canada and Australia on July 8th,
that target Indian diplomatic missions and diplomats, the Indian government has taken steps to speak to officials in these countries for added security and vigilance. कहता है प्लान्ड रैलीज होने वाले थे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जुलाई 8 को, और वो स्पेसिफिकली इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस को टारगेट कर रहे थे. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए उन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट से बात करके इस सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और विजिलेंस, सतर्कता बढ़ाने के लिए इनके खिलाफ जो भी खालिस्तानी मूवमेंट्स में रैलीज प्लान कर रहे हैं. तो विजिलेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे अलर्टनेस, सर्वेलेंस, अलर्टनेस दोबारा आ गया, अलर्टनेस, सर्वेलेंस, अटेंटिवनेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके. अलर्टनेस बोलो, सर्वेलेंस, अटेंटिवनेस बोलो. एंटोनिम्स कैन बी इनडिफरेंस, केयरलेसनेस, इम्पल्सिवनेस और इनडिस्क्रिशन. ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर द वर्ड विजिलेंस. दैट वाज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे. अगला वर्ड जो है दैट इज प्री एम्प्ट्री. प्री एम्प्ट्री एक वर्ब है जिसका मतलब है यूज्ड अबाउट समबडीज बिहेवियर, स्पीच एट्सेट्रा, एक्सपेक्टिंग टू बी ओबेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी क्वेश्चंस और रिफ्यूजल. प्री एम्प्ट्री का हिंदी में मतलब होगा आचरण, बोली आदि के लिए प्रयुक्त, शीघ्र पालन प्रत्याशित, बिना किसी बहस के, बाध्यकारी या अटल. मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड से समझो, ऐसी कोई चीज़ जिसे एक्सपेक्ट किया जाए कि अगला पालन करेगा बिना कोई सवाल पूछे. ओके, बिना कोई सवाल पूछे अगला किसी चीज़ का पालन करेगा, ओबे करेगा, उसको हम कहते हैं प्री एम्प्ट्री. नाउ सेंटेंस था, द इश्यू वॉज रेज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर Ajit Doval in talks with his British counterpart in Delhi on Friday, and was the subject of calls between the Ministry and External Affairs (MEA) and its counterparts in all partner countries requesting pre-emptory action. Okay, अजीत डोवाल ने बाकी काउंटरपार्ट कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है खालिस्तानी मूवमेंट, उनको बोला था कि प्री एम्प्ट्री एक्शन लिया जाए, बिना कोई सवाल ओबे किया जाए कि हाँ इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे रैलीज दूसरे कंट्रीज़ में हों और उसके खिलाफ एक्शंस लिया जाए विदाउट एनी क्वेश्चंस और ओबे किया जाए. सो दैट्स प्री एम्प्ट्री एक्शन. ओके, सो प्री एम्प्ट्री का सिनोनिम हो सकता है मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इम्पेरेटिव, जो चीज़ ज़रूरी है विदाउट एनी क्वेश्चंस, जो करना ही चाहिए. एंटोनिम्स हो जाएगा वॉलंटरी, ऑप्शनल, इलेक्टिव, जो अगला चाहे चाहे नहीं चाहे, वो उसके चॉइस पे डिपेंड करता है. दैट इज़ वॉलंटरी, ऑप्शनल और इलेक्टिव. ओके, सिनोनिम्स होंगे मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और इम्पेरेटिव. दीज आर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड. अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ एग्जॉर्ट. एग्जॉर्ट एक वर्ब है विच मीन्स स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग. किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, एग्जॉर्ट करना, अर्ज करना. हिंदी में सिंपल वर्ड्स में बताओ तो प्रेरित करना. दैट कुड बी द मीनिंग इन हिंदी फॉर द वर्ड एग्जॉर्ट. द सेंटेंस है, पोस्टर्स इन दीज कंट्रीज हैव बिल्ड द प्रोटेस्ट एज किल इंडिया. जो पोस्टर्स ये लोग अपने रैलीज में यूज़ कर रहे हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स, उसमें किल इंडिया वाले बैनर्स दिख रहे हैं एंड खालिस्तान फ्रीडम रैलीज, एग्जॉर्टिंग सपोर्टर्स टू मार्च टू इंडियन मिशंस. सपोर्टर्स को और भी अर्ज या अपील किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि जाके इंडियन मिशंस या इंडियन एम्बेसडर्स, जो इंडियन हाई कमीशन वगैरह, वहाँ पे जाके वो प्रोटेस्ट करें और अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएं. ये वो एक्चुअली में एग्जॉर्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को. दैट्स द मीनिंग. एग्जॉर्ट के सिनोनिम्स हो सकते हैं अर्ज, नज, एंकरेज. दीज आर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड. एंटोनिम्स कैन बी डिटर, डिस्करेज, डिसवेड. डिटर करना, डिस्करेज करना और डिसवेड करना, दीज कैन बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड. अगला वर्ड जो है दैट इज़ इंक्यूबेट. इंक्यूबेट इज़ अ वर्ब. इंक्यूबेट का मतलब किसी अंडे को या किसी बच्चे को जो समय से पहले पैदा हो गया है उसको सही तापमान में रखना ताकि वो ग्रो कर सके. दैट इज़ इंक्यूबेट टू बी प्रिसाइज. लेकिन इंक्यूबेट का और एक मीनिंग है इंक्रीज इन वायरस और बैक्टीरिया बट नॉट शोइंग द इफेक्ट्स येट. कोई वायरस या बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है लेकिन उसका इफेक्ट असल में अभी तक आया नहीं है. इंक्यूबेट कर रहा है मतलब ग्रेजुअली वो फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट्स बाद में आने वाले हैं. दैट इज़ इंक्यूबेट. हिंदी में अंडे सेना बोल सकते हो. दैट इज़ इंक्यूबेट मीनिंग इन हिंदी. सेंटेंस था, द प्रोटेस्ट आफ्टर द अटैक्स ऑन इंडियन मिशंस. ये जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के अटैक्स हैं वो इंडियन मिशंस पे अटैक कर रहे हैं. आर्सन अटेम्प्ट्स एंड वैंडलिज्म, मतलब
आगजनी पर कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं। इंडिकेट अ शार्प अपटिक इन एक्टिविटी ओवरसीज। इसे क्या दिख रहा है, ये सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, वो क्लियरली दिख रहा है ओवरसीज, अब्रॉड, ऐसे देशों में बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं जो कि पहले नहीं मिल रहा था, अभी ज़्यादा बढ़ गई हैं। एंड हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली कंसर्न। न्यू दिल्ली जहाँ पे अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो चिंतित हो रहे हैं इस चीज़ से। हाउएवर दे शुड बी ऑफ फार ग्रेटर कंसर्न टू द कंट्रीज इंक्यूबेटिंग दीज ग्रुप्स एज दे इन्वॉल्व देयर सिटीजन्स। लेकिन कह रहा है इंडिया से ज़्यादा वे देश चिंतित होने चाहिए जहाँ पे ये ग्रुप्स फल फूल रहे हैं, ग्रेजुअली ये बैक्टीरिया वायरस की तरह इम्प्रूव हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे कंट्रीज़ को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बाद में इन कंट्रीज़ के सिक्योरिटी पे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो उन कंट्रीज़ को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए इन इंक्यूबेटिंग ग्रुप्स के खिलाफ। दैट्स द मीनिंग। ओके, उनको ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। सो सिनोनिम्स ऑफ इंक्यूबेट आर कल्टिवेट, नर्चर, फॉस्टर, उगना, फलना, फूलना, दैट इज इंक्यूबेट सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे इनहिबिट, प्रिवेंट, हिंडर, जिसका मतलब रोकना, किसी चीज़ को बढ़ने से रोकना, दैट इज इनहिबिट, प्रिवेंट, हिंडर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला और पांचवा वर्ड आज का है दैट इज रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक संकल्प जिसे कहते हैं, हिंदी में संकल्प बोल सकते हो, दैट इज रिजॉल्व इन इंग्लिश। सेंटेंस था, इन एडिशन इट इज़ अ टेस्ट ऑफ देयर रिजॉल्व टू इन्वेस्टिगेट ग्रुप्स थ्रेटनिंग वायलेंस। मतलब उन कंट्रीज़ का ये एक संकल्प होना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करें, कि जांच पड़ताल करें इन ग्रुप्स के जो वायलेंस को थ्रेटन कर रहे हैं। Gathering and sharing intelligence on any organization supporting them to plan or carry out attacks or a terror strike like the 1985 bombing of Air India flight. ओके, तो ये इन्वेस्टिगेट उन कंट्रीज़ को करना चाहिए, जांच पड़ताल, कि क्या वो ऐसा कोई स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि एयर इंडिया फ्लाइट को बॉम्बिंग किए थे 1985 में, ऐसा कोई कुछ तो प्लान नहीं कर रहे हैं। सो ये इट इज़ द टेस्ट ऑफ देयर रिजॉल्व। ये उन कंट्रीज़ के डिटर्मिनेशन का टेस्ट है कि क्या वो कोई कदम उठा रहे हैं उन आतंकवादियों के खिलाफ। सो दैट्स द क्वेश्चन टू देम। सिनोनिम्स ऑफ रिजॉल्व आर रेजोल्यूशन, डिसाइसिवनेस, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। सभी का मतलब होता है संकल्प। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इनडिसिशन, वैसिलेशन, हेजिटेशन और इनडिसाइसिवनेस, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी कदम नहीं उठाना, नॉट टेकिंग एनी स्टेप अगेंस्ट एनीथिंग। ओके, सो दीज कुड बी द एंटोनिम्स। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। इसका पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज का जो आपका डिफरेंस बताना है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एफ्लुएंट एंड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट विद अ ए, एफ्लुएंट विद एन ई। Okay, so comment your answers in the comment section. Will be discussed in the next vocab section, that is tomorrow. So that was it in this session. I hope you people have been watching the sessions of all our faculties, the top in class. मेरा session रोज़ 6 बजे आता है. Please ensure that you watch it regularly. आपको अगर improve करना है आपका grammar, vocab and comprehension part for CDS and AFCAT exams. So that was it in this session. Hope you enjoyed the session and liked it. If you're preparing for CDS, AFCAT and CAPF exams, guys, I would suggest that you join the comprehensive courses. You can use this code JOSH to avail additional discounts as well. इस code को use करके आप additional discounts भी avail कर सकते हो for CDS, AFCAT and CAPF courses. सारे courses हमारे अभी live हो चुके हैं. Links are there in the description box below. इस session के PDF के लिए इस Telegram group को join करिए. Link is there in the description box below. So that was it in this session. We'll see you in the next one. Hope you enjoyed and learned from it. Do like, share and subscribe. Click on the bell icon for notifications. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. तब तक के लिए goodbye. Stay safe. Take care everyone.